शाम को इस समय कथा सुनना बहुत अच्छा है। ये जो संध्या समय है श्रेष्ठतम समय है। हमारे यहां ऐसे मानते हैं संध्या समय पर 2-3 काम हमेशा करने चाहिए। करने चाहिए 2-3 काम। और हम जो कहने जा रहे हैं शिव जी ने उसकी आज्ञा भी दे दी। बोले हाँ सही कह रहे हो एकदम। और 2-3 लोगों को भी पता चल गया कि हम क्यों कह रहे हैं ये बात। जिस बात को हमने अनुभव किया वो 2-3 लोगों ने और कर लिया। तो इसका मतलब परमिशन परफेक्ट है। जो हम कहने जा रहे हैं बात सही है। 2-3 काम शाम को अवश्य करने चाहिए। पहली बात, शाम को या तो तुम भजन करो या भगवान की कथा सुनो। ये काम जरूर होना चाहिए। दूसरा, शाम को अपना दरवाजा खुला रखो घर का। हालांकि आजकल मच्छर वगैरह बहुत आते हैं इसलिए लोग बंद रखते हैं, पर शाम दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए। और शाम के समय आपके घर में दीप प्रज्वलित अवश्य होना चाहिए। और एक दीपक अगर तुम शाम को देहरी पे जलाओ तो कहना ही क्या है। थोड़ा सा जल छिड़क के वहां पर दीप जलाओ। अद्भुत लाभ है इसका, अद्भुत। शाम के समय ही क्यों? वैसे तो सभी वैष्णव लोग जो हैं वो तुलसी महारानी के आगे दीपदान करते ही हैं। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, करना चाहिए। शाम को तुलसी के आगे दीपदान करे, आदि आदि क्रियाओं का ध्यान रखे। लेकिन हम देहरी के दीपक की बात कर रहे हैं, देहरी की बात कर रहे हैं, दरवाजे की बात कर रहे हैं। शाम के समय क्यों? ये जो शाम का समय है, आप इस बात को ऐसे समझो, पूरे दिन पिताजी बिजी रहते हैं। पिताजी कब आते? आफ्टर 5 o'clock। तब माताजी क्या कहती हैं? देखो मैं तो 2 महीने से बोर हो गई घर में। पूछा क्या चाहती हो? बोले चलो ना हम और आप बच्चे थोड़ा घूम के आते हैं, देख के आते हैं। तो पति कहते चलो चलते, गाड़ी निकालते हैं, कोई बात नहीं तुम्हारे लिए चलते। तो अपने बच्चों के साथ तब पिताजी बेंगलोर की मार्केट में, जहां प्लेस अच्छा हो, उनको लगता हो जहां की रिक्वायरमेंट देवी जी कर दें कि आई वांट टू गो दैट प्लेस, तो फिर कहे सो के अच्छा। वो देवियां मुझे बड़े घूर घूर के देख रही, बोले इतना भी अच्छा नहीं मिला हमें। और तुम जिन जिन को मिल गया है उनकी बात कर रहा हूं, जिनको नहीं मिला वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम क्या करें। कोई तो मिला, किसी को तो मिले ही है। ऐसे कईयों के पास हैं जो पत्नी कहती हैं वो देवता करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं अब ऐसे ही पतियों की जरूरत है कलयुग में। अपनी मत चलाया करो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में पत्नी पतिव्रता होती थी। कलयुग में थोड़ा सा चेंज हो जाओ तो यहां पत्नी व्रता थोड़ा बनो, फायदे में रहोगे बेटा। तो पिताजी पति बच्चों को लेके घुमाने ले गए और घुमा के वापस आ गए। तो बताओ पत्नी को अच्छा लगा कि नहीं लगा? बच्चों को अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं? बोलो, लगा? हमारे पिताजी कौन है? बोले शंकर भगवान। माताजी कौन है? माँ पार्वती। एवरी इवनिंग में नगर भ्रमण पे निकलते हैं, वो अपने बच्चों को देखने के लिए निकलते हैं। हर शाम को शंकर भगवान और माँ पार्वती पूरे संसार जगत को देखने के लिए निकलते हैं। ये कर क्या रहे हैं? और जहां जहां अच्छी प्रवृत्तियां होती हैं वहां वहां माताजी ठहर जाती हैं। रुको ना थोड़ा, देखो नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, सब हम उन्हीं की संतान तो हैं। तो वो कहते देखो ये बच्चा कितना अच्छा, ये देखो बच्ची कितना अच्छा कर रही है, देखो यहाँ आपका नाम लिया जाए, देखो आपकी कथा चल रही है, देखो आपके लिए दीपक भी जलाया। तब शंकर भगवान कहते अच्छी संतान है हमारी। और वहीं शाम को कुछ ऐसे भी संतान है भगवान की कि उनके कीड़े 5 बजे से चलते हैं। 4 बजे, 4:30 बजे ही उनके कीड़े जगते हैं। और जैसे ही ऑफिस फ्री वो सीधे घर नहीं आते हैं।
वो कहीं और ही चले जाते हैं और वहां पर कुछ भी करते हैं। तब माता जी उन्हें देखकर रुष्ट हो जाती हैं और कई घरों में देखती हैं माता जी वहां पर मांस बन रहा है, वहां माता जी पिताजी दोनों रुष्ट हो जाते हैं। अरे राम राम राम। कई घरों में देखते हैं यहां पर स्त्री का अपमान हो रहा है, उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं। तब माता जी पिताजी को बड़ा कष्ट होता है, कितने भाग्य से इनको मानव जीवन मिला और ये कैसा अपना नाश करने पे लगे हुए। अरे राम राम राम, डूब मरना चाहिए इनको। नोट हो जाता है उसी समय बाबा प्रण कर लेते, इस घर में दोबारा नहीं झांकना, यहां पतन होगा इनका।